Hello students, today we will study a reduction formula। ये इसी कंटिन्यूशन में है सीरीज के जो हम लोग स्टडी कर रहे थे रिडक्शन फार्मूलाज की। सो आज हम लोग जो इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं वो इंटीग्रल है 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर पी एक्स कॉस रेज़ टू पावर क्यू एक्स टी एक्स, फिर पी एन क्यू क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पहले हमने कॉस के लिए किया था, फिर हमने साइन के लिए किया। अब हम लोग साइन और कॉस टुगेदर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने इसका वैसे ऑलरेडी किया हुआ रिडक्शन फार्मूला। सो अभी हम लोग दोबारा इसको करेंगे। तो एक इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि मच इजियर देन द प्रीवियस वन। सो स्टार्ट करते हैं, क्या है इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जैसे आप लेट करते हैं, लेट आई पी क्यू इज इक्वल टू 0 to π, नॉट 0 to π, जस्ट सिंपल इंटीग्रल जो इंडेफिनेट इंटीग्रल लेके चलेंगे। साइन ऑफ पी एक्स कॉस ऑफ क्यू एक्स डी एक्स, लेट इट बी वन। अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। देखिए, इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। साइन ऑफ पी एक्स कॉस ऑफ Q-1 एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको और इसको इकट्ठा कर लूं तो देखते हैं जरा क्या होता है। कॉस ऑफ Q-1 एक्स साइन ऑफ पी एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले इसका इंटीग्रल निकालता हूँ जरा, इंटीग्रल क्या है। चलिए, लेट इट बी। पहले इसको कर लेते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन रखेंगे, और बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं जरा क्या होता है। तो ये आता है फर्स्ट फंक्शन Q-1 एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन ऑफ पी एक्स कॉस एक्स डी एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy by dx cos ऑफ Q-1 एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वो क्या है आपके पास, साइन ऑफ पी ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स dx। अब सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रल पता होना चाहिए, ये वाला इंटीग्रल क्या है। तो जरा देखते हैं इसको। पहले इसको निकालते हैं, इस इंटीग्रल को। नाउ इंटीग्रल, ये साइड पे रखिएगा इसको, बिकॉज द इंटीग्रल, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। हमने इसको सेपरेटली सॉल्व करना है। अब इसको बाद में ले भी सकते हो वैसे। लेट इट बी इंटीग्रल साइन ऑफ पी की एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, लेट कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये लेट करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब ये जो इंटीग्रल है ये किसके बराबर हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी टी रेज टू पावर पी इंटू माइनस डी टी। इज इट ओके, सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने उल्टा ले लिया इसको। मुझे साइन एक्स लेना था। लेट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे इसका तो cos एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये मेरे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, टी रेस्ट पावर पी। ये वाला चीज़ जो है पूरा डी टी के बराबर है, डी टी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टी की p+1 बाय p+1, ये इसका इंटीग्रल है। इस केस में हम लोग, क्योंकि हमको डेफिनेट इंटीग्रल चाहिए लास्ट में, तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे इसको। तो ये आ जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा साइन ऑफ p+1 एक्स बाय p+1। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस,
सो हमने क्या देखा, दैट इज इंटीग्रल साइन ऑफ पी एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है, साइन ऑफ पी प्लस वन एक्स बाय पी प्लस वन। अब मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे यूज करते हैं इसको। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ क्यू माइनस वन एक्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू, ये वाली साइन ऑफ पी प्लस वन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज आप सीधा ही लिख सकते हो इसको, पी प्लस वन माइनस, अब इंटेग इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा क्यू माइनस वन, यहाँ आएगा कॉस ऑफ क्यू माइनस टू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, साइन ऑफ पी प्लस वन एक्स बाय पी प्लस वन, ये हमारे पास कुल मिला के आता है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ क्यू माइनस वन साइन ऑफ पी प्लस वन एक्स, नीचे कितना आ जाएगा, पी प्लस वन, और यहाँ से हमारे पास ये पी प्लस वन और क्यू माइनस वन ऊपर से आ जाएगा, ये क्यू माइनस वन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास पी प्लस वन, ये जो माइनस है जब बाहर निकालेंगे तो ये प्लस कर देगा इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ क्यू माइनस टू एक्स, एंड यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, यहाँ पे सेम पावर्स हैं, सॉरी पावर्स, बेस सेम है, पावर्स हैं इसकी पी प्लस वन है, यहाँ पे वन है तो ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा साइन ऑफ पी प्लस टू एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ इसे, कॉस ऑफ क्यू माइनस वन एक्स साइन ऑफ एक्स पी प्लस वन, नीचे कितना आ जाएगा, पी प्लस वन आ जाएगा, प्लस क्यू माइनस वन, यहाँ आ जाएगा पी प्लस वन, और इंटीग्रल कॉस ऑफ क्यू माइनस टू एक्स, और यहाँ मैं लिख दूंगा इसको साइन ऑफ पी एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब ये साइन स्क्वेयर एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, चलो नेक्स्ट चलते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स की जगह लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वेयर, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज आई पी क्यू, ये किसके, आई पी क्यू है कॉमा क्यू, ये किसके बराबर आ रहा है, हमारे पास कॉस की, साइन की पी प्लस क्यू, पी प्लस वन, साइन की पावर पी प्लस वन एक्स कॉस की पावर क्यू माइनस वन, नीचे कितना है पी प्लस वन, और प्लस आ जाएगा हमारे पास क्यू माइनस वन, नीचे कितना है पी प्लस वन, इंटीग्रल क्या आ गया आपके पास, कॉस ऑफ क्यू माइनस टू एक्स साइन ऑफ, दिस इज पी एक्स, और आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, मैंने इस साइन की जगह वन माइनस कॉस के लिख दिया, बाकी वाला सारा सेम ही रखा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। चलिए, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ पी प्लस वन एक्स कॉस ऑफ क्यू माइनस वन, दिस इज पी प्लस वन, दिस इज क्यू माइनस वन, दिस इज पी प्लस वन, इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ क्यू माइनस टू एक्स इंटू साइन ऑफ पी एक्स डी एक्स, पहली टर्म, सेकेंड टर्म माइनस में आएगी क्यू माइनस वन, दिस इज पी प्लस वन, एंड दिस इज गोइंग टू बी, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, यहाँ पे कॉस और इसकी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली इंटीग्रेशन के अंदर है ये सारा, ये आएगा कॉस ऑफ क्यू एक्स और साइन ऑफ पी एक्स
dx। तो हाँ, ये बन गया मेरे पास। मैं सिंपली इसको रीअरेंज करूंगा तो मैं इसका लिख सकता हूँ साइन ऑफ p+1 एक्स कॉस ऑफ q-1। नीचे कितना आ गया p+1, यहाँ आ गया q-1 बाय p+1। ये आ जाएगा साइन ऑफ px कॉस ऑफ q-2x dx माइनस q-1 p+1। यहाँ आएगा साइन ऑफ p की x कॉस ऑफ q की x dx। ये मेरे पास है। अब ये साइन ऑफ p की x कॉस ऑफ q की x, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखिए, यहाँ पे आई पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन इस पावर पी एक्स कॉस इस पावर क्यू एक्स, ये किसके बराबर है? आई पी क्यू। तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? साइन ऑफ p+1 एक्स कॉस ऑफ, ये एक्स है, यहाँ पे एक्स आएगा। अरे ये बड़ी जगह मैंने मिस कर दिया। दिस इज q-1, दिस इज p+1 प्लस q-1 p+1 इंटीग्रल साइन ऑफ p की x कॉस ऑफ q-2x dx। यहाँ आ जाएगा हमारे पास q-1 p+1 आई ऑफ p q। ठीक है। तो इस चीज को देखो, आई पी क्यू यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे आई पी क्यू है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा सबको। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो ये क्या आएगा? आई पी क्यू। ये हमारे पास बचेगा 1 + q-1 p+1, और यहाँ साइड पे बचेगा साइन ऑफ p+1 एक्स कॉस ऑफ q-1 एक्स बाय p+1 प्लस q-1 p+1 इंटीग्रल साइन ऑफ p की x कॉस ऑफ q-2 एक्स dx। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? यहाँ आएगा p+1, -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा p प्लस, ये मेरे पास बचेगा आई पी क्यू इंटू p+q बाय p+1। ये आएगा साइन ऑफ p+1 एक्स कॉस ऑफ q-1 एक्स p+1 q-1 p+1 इंटीग्रेशन साइन ऑफ पी एक्स कॉस ऑफ q-2 एक्स dx। ठीक है। ये p+1 कैंसिल, तो इसका मतलब मेरे पास जो आएगा आई ऑफ पी क्यू, ये किसके बराबर है? साइन ऑफ p+1 एक्स कॉस ऑफ q-1 एक्स बाय p+क्यू प्लस q-1, नीचे आएगा p+q इंटीग्रल साइन ऑफ p की x कॉस ऑफ q-2 एक्स dx। ये मेरे पास आ गया। अब आई पी क्यू की वैल्यू आपको पता है, तो आगे लिखते हैं इसको। नाउ आई पी क्यू को वैल्यू पता है आपको। सो नाउ साइन ऑफ, वो किसके बराबर है? साइन पी एक्स कॉस ऑफ पी एक्स, सॉरी, क्यू एक्स डी एक्स। ये किसके बराबर आ रही है? साइन ऑफ p+1 एक्स कॉस ऑफ q-1 एक्स बाई p+q प्लस q-1, नीचे क्या आएगा? p+q इंटीग्रल, साइन को वैसा का वैसा इंटीग्रल है, और कॉस का क्या आ जाएगा हमारे पास? आई थिंक सो, क्या घट रहा है इसमें? कॉस ऑफ q-2 एक्स dx। ये हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है। ये हमारा इंटीग्रल बन गया। अब हमने इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है।
इसमें मैं क्या करूंगा, मैं कुछ रिप्लेसमेंट करूंगा। तो रिप्लेस करूंगा क्यू को रिप्लेस करूंगा क्यू माइनस टू से, तो मुझे क्यू माइनस टू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ मैं क्या करूंगा, लेट मी अप्लाई द लिमिट फर्स्ट। अप्लाई द लिमिट्स 0 to पाई बाई 2। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ पी एक्स कॉस ऑफ क्यू एक्स डी एक्स। ये किसके बराबर आएगा, ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ पी प्लस वन एक्स कॉस ऑफ क्यू माइनस वन एक्स बाय पी प्लस क्यू। इसको लगेगा 0 to पाई बाई 2 प्लस क्यू माइनस वन पी प्लस क्यू इंटीग्रल साइन ऑफ पी की एक्स कॉस ऑफ क्यू माइनस टू की एक्स डी एक्स। ये मेरे पास बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे मैं इसको पुट करूंगा पाई बाई 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे कॉस जीरो हो जाएगा, जीरो पुट करूंगा तो यहाँ साइन जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगी वैल्यू पूरी। तो ये वैल्यू तो कंप्लीटली जीरो के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो सो जस्ट वी आर राइटिंग इंटीग्रल पाई बाई 2 साइन ऑफ पी एक्स कॉस ऑफ क्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस वन बाय पी प्लस क्यू इंटीग्रल साइन ऑफ पी की एक्स कॉस ऑफ क्यू माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। तो इसको रख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम लोग क्या करेंगे मुझे वैल्यू चाहिए साइन की पी, क्यू की क्यू माइनस टू की, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में रिप्लेस करूंगा क्यू को क्यू माइनस टू से। सो मैं रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस क्यू बाय क्यू माइनस टू इन इक्वेशन 2। वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं जरा। 0 to पाई बाई 2 साइन को वैसा ही रहने दो, पी की एक्स कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी 2। मैंने क्यू माइनस टू से रिप्लेस किया है इसको, डी एक्स। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू माइनस थ्री आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस टू। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ पी की एक्स, और यहाँ आएगा कॉस की, कॉस रेस्ट टू पावर क्यू माइनस फोर एक्स डी एक्स। तो ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, जरा देखते हैं क्या होता है। अब मैं इस चीज की वैल्यू पुट करूंगा। सो यूजिंग यूजिंग 3 into वी गेट, हमें क्या मिलता है, 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ पी की एक्स कॉस ऑफ क्यू की एक्स डी एक्स। ये किसके बराबर आ जाएगा, क्यू माइनस वन, ऊपर आ जाएगा क्यू माइनस थ्री, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, पी प्लस क्यू। यहाँ आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस टू, और आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा साइन ऑफ पी एक्स कॉस ऑफ क्यू माइनस फोर एक्स डी एक्स। आप देखिए कॉस की वैल्यू, कॉस की पावर कम होती जा रही है नहीं। तो continuing in this fashion, continuing the process, we will get. So let's move. Continuing, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, continuing the process.
वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर हम कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस को, हमारे पास केस वन आएगा। अब देखिए एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है, पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो यहाँ पे पी क्या होता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, तो हम लोग दोनों यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू द प्रोसेस, वी आर गेटिंग समथिंग। सो केस वन हमारे पास क्या आएगा, केस वन आएगा, वो क्या आएगा, इफ पी इज ए पॉजिटिव, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूइंग द प्रोसेस वी गेट, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या हो रहा है कि जो भी काम हो रहा है ना, हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमारे पास काम क्या हो रहा है, क्यू काम हो रहा है, तो पहले हम इसके ऊपर काम करते हैं। सो कंटिन्यूइंग द प्रोसेस वी गेट 0 to π/2 cos ऑफ पी एक्स, सॉरी, साइन ऑफ पी एक्स, साइन ऑफ पी एक्स, कॉस ऑफ पी एक्स, कॉस ऑफ क्यू एक्स, अरे यार, कॉस ऑफ क्यू एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो सकता है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, इवन एंड ऑड का केस लेंगे जैसे हमने पीछे लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ रहा है, p-1 आ रहा है ऊपर, देखिए जरा क्या आ रहा है, p-1, सॉरी q-1, q-3 है ना। तो हमारे पास q घट रहा है, तो हम लोग q पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। q-1 यहाँ आ रहा है, q-3 एंड सो ऑन, एंड नेक्स्ट इज, नीचे क्या आ रहा है आपके पास, p+q, p+q-2, ये आएगा आपके पास। एंड कीप ऑन डूइंग दिस, तो ये हमारे पास क्या आता है, ओके, दिस इज गोइंग टू बी, अब हमको यहाँ पे लिखना क्या है आपको, कॉस की पावर साइन की पावर इंटीग्रल में आएगी, ये साइन की पावर आएगी कुछ एक्स, कॉस की एक्स डी एक्स। अब कॉस की पावर तो पी ही रखने दो, क्योंकि हमने पी को कुछ भी नहीं किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इफ क्यू इज ऑड इंटीजर, ठीक है, जब क्यू क्या है, ऑड इंटीजर है, उस केस की बात कर रहे हैं हम लोग। फाइन। तो अब देखिए, अब हमें क्यू ऑड है, तो फिर पीछे चलते हैं जरा क्या है। अब क्यू ऑड है, तो ऑड की वैल्यू क्या हो सकती है, जहाँ आपकी 1 हो सकती है, जहाँ आपकी 3 हो सकती है, जहाँ आपकी 5 हो सकती है, जहाँ आपकी 7 हो सकती है, यही वैल्यू हो सकती है ऑड की, अगर क्यू ऑड है तो, है ना। तो ऑड के केस में तो ये वैल्यू होंगी, अगर ऑड के केस में, अब ये वैल्यूज क्या होंगी, इसकी पावर जो होंगी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब पी की वैल्यू तो हमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब देखिए, अगर मैं क्यू की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे काम की नहीं है, 1 हमारे काम की नहीं है। अगर मैं क्यू की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये -1 आ जाएगी, कॉस की -1 पावर आ जाएगी, तो फिर भी ये काम की नहीं है। अब अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो ये 1 आएगी, तो ये हमारे काम की है, तो मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 5 लेंगे। तो चलिए देते हैं 5, जैसे हमने पीछे किया था, यहाँ इसमें हम लोग लेंगे 5-4, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, क्यू की वैल्यू ले ली 5। अब यहाँ पे लास्ट हमारे पास क्या है, जो क्यू है, तो क्यू में से कितना माइनस कर रहे हैं, 3, तो क्यू की वैल्यू 5 दी है, तो 3 माइनस करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 5-3, तो ये 2 तक जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली यहाँ पे हमें लास्ट वाली वैल्यू में Q-2 है, तो क्यू हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं,
फाइव लिया हमने, तो Q-2 जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आ जाएगा P+3। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारा वैल्यू आ जाएगी। फाइन। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास। अब इसको हम 1 लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह, 5 - 4, ये तो 1 लिख सकता हूँ। ये हमारे पास 1 आ गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो बाद में सॉल्व करते हैं, पहला दूसरा पार्ट इसका फाइंड कर लेते हैं। अगर इफ Q इज इवन इंटीजर, जब Q आपका इवन इंटीजर होगा तब क्या होगा, तब अब बात करेंगे इसके ऊपर, फिर देखते हैं। तो इस केस में क्या आएगा, Q-1 तो वैसा ही रहेगा, Q-3 तो वैसा ही रहेगा, एंड कीप ऑन डूइंग दिस। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, P+Q, और P+Q-2 वैसा ही रहेगा, एंड सो ऑन। अब देखते हैं इंटीग्रल साइन, साइन की P पावर है, वो तो कुछ नहीं करेंगे इसको, कॉस की पावर को हम लोग डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉस की पावर जब Q आपका इवन होगा, अब देखते हैं क्या होगा जब इवन केस होगा। इसको मिटा दीजिए। जब आपका Q इवन होगा, Q आपका इवन है, तो Q की वैल्यू क्या होंगी, या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, कभी कभी हम जीरो भी देते हैं, तो जीरो हम लोग इस केस में ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये आएगा आएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ Q की जगह, तो ये -2 आ जाएगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि पावर -2 नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर हम 4 लेते हैं तो ये पावर कितनी आती है, 0 आ जाएगी पावर इसकी। ठीक है, तो पावर इसकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब 4 लेंगे तो 4 ले सकते हैं, तो ले लेंगे 4, तो यहाँ पे 4 - 4 ले लेंगे। ठीक है, 4 - 4। अब हमने Q की वैल्यू ले ली 4, अगर Q की वैल्यू 4 ले ली, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ Q है, तो Q माइनस, यहाँ पे लास्ट वाला जो फैक्टर है यहाँ पे Q-3 है, तो Q की जगह 4 लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 - 3 क्या आएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 तक जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे Q-2 है, तो Q की वैल्यू 4 लगाई तो ये कितना जाएगा, 2 तक जाएगा, तो यहाँ पे आएगा P+2, तो ये लास्ट वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो अब 4 - 4 को मैं कर सकता हूँ सॉल्व, इसको मिटा सकता हूँ, यहाँ आ जाएगा 0 वैल्यू। तो यहाँ पे जब Q की वैल्यू ऑड है, P इज एनी वैल्यू। ठीक है, P इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, P कोई है, पॉजिटिव इंटीजर है। अभी हमने P की वैल्यू को कुछ छेड़ा नहीं। ठीक है, P की वैल्यू को हमने कुछ भी छेड़ा नहीं। अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास Q-1, Q-3 एंड सो ऑन, यहाँ पे 2। बस यही मेन होता है, बाकी तो इंटीग्रली सॉल्व करना है आपको। P+Q-2 और अप टू P+3। अब ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं जरा क्या आता है। ये वाला इंटीग्रल है साइन ऑफ पी की एक्स कॉस ऑफ एक्स, ये मैंने पहले भी किया है, पीछे भी किया है। तो ये इंटीग्रल क्या होगा, अगर मैं साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू t ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ जाएगा मेरे पास t की p पावर dt, और ये आ जाएगा t की p+1 बाय p+1, ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ p+1 बाय p+1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे साइन ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ये जो है साइन ऑफ p+1, सॉरी ये 0 to π/2 है, ये 0 to π/2 है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, यहाँ पे वैल्यू 0 to π/2 निकालते हैं, यहाँ वैल्यू
0 to π/2। अब देखिए, अब चलो यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं वैल्यूज इसकी ना, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हमने वैल्यू निकाल ही ली। तो ये आपकी साइन ऑफ पी की एक्स कॉस की एक्स डी एक्स की वैल्यू है साइन ऑफ p+1 एक्स बाय p+1। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 0 to π/2। अब मुझे पता है कि ये π/2 पे तो ये 1 होगा, बाकी जगह तो 0 होगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/p+1, 1/p+1, ये वैल्यू आ गई। तो इसको मैं वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू लिख दूँ 1 बाय, अरे यार, 1 बाय, अरे 1/p+1, ये वैल्यू आ गई इसकी। ये आपका इफ p इज ऑड इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो मुझे लगता है इसको मिटा देते हैं आप ना। ऑल्सो, यहाँ पे q है, बेसिकली दिस इज q इज ऑड इंटीजर। आप देखो यहाँ पे q ऑड इंटीजर है, p कुछ भी हो सकता है कि p इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका साइन रेज टू पावर पी एक्स है, ये तो 1 हो गया। अब मुझे पता है कि जो साइन रेज टू पावर पी एक्स है ना, ये 0 to π/2 है, ये लिखना भूल गया मैं, 0 to π/2। अब ये 0 to π/2 है, साइन ऑफ पी एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है, ये होता है p-1, इसका भी फॉर्मूला है p-1, p-3, एंड कीप ऑन डूइंग दिस। दिस इज, नीचे है आपका p, p-2, p-2, कीप ऑन डूइंग दिस, ये हमारे पास आ जाएगा। हम्म, अगर आपको इसको पूरा लिखना है तो इसको लिख सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू, लेट मी राइट दिस, साइन ऑफ p की, दिस इज गोइंग टू बी, ओके, दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज 2 एंड अप टू, दिस इज 3 if p is odd integer and this is equal to p-1, this is similar, p-3 up to 1, this is equal to p and p-2 up to 2 if, sorry, into π/2 if p is even integer, p is even integer। ठीक है, ये इवन इंटीजर है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगी, ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी, q-1, q-3, keep on doing this up to 1, this is p+q, p+q-2, keep on doing this, p+2 इंटू, ये साइन p की पावर क्या होगा, p की x पावर होगा, ये होगा p-1, p-3 and keep on doing this up to 2, this is p-2 and keep on doing this up to 3 if
Q is even and P is odd। जब P इवन हो, सॉरी Q इवन हो और P ऑड हो। अब मैंने P की दो वैल्यूज ले ली यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट क्या होगा इसमें? Q-1, Q-3, कीप ऑन डूइंग दिस। ये आएगा P+Q and keep on doing this, this is P+2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकेंड वाला पोर्शन, जब इवन का केस लेंगे, P-1, P-3 up to 1, and this is going to be P-2 up to 2 if Q is even and P is even। तो ये आपका बन गया, ये वैल्यू आ गई इसकी 0 to π/2 साइन ऑफ पी एक्स कॉस क्यू एक्स टी एक्स। इसकी आपकी ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटा वैल्यूज हैं इसकी। सो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि Q और P का जो जो रोल है वो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन को कॉस के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। तो हम लोग इसको, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने शायद पहले भी एक फॉर्मूला ऐसा किया था। उस केस में भी हमने इसको प्रूव करके बताया था कि हम लोग साइन और पाई कॉस को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला सिर्फ चेंज हो जाता है। सो सो दिस इज द एंटायर फॉर्मूला। इसको हम लोग, अब इसका ट्रिक, इसको याद रखने का, इसको साइड पे रख लीजिए, इसका कोई काम नहीं है इसके साथ। इसका हमने, बिकॉज ये हमने यूज़ किया है इसको यहाँ पे, इसकी वैल्यू को यूज़ किया है। ये कॉस जीरो तो वन होता है, कॉस जीरो एक्स जो है वो वन है, तो इसको हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब इसका ट्रिक जो है, ट्रिक कैसे यूज़ करना है, ट्रिक टू रिमेम्बर। चलो एक मैं दूसरा वाला भी कर सकता हूँ, कि मैंने कहा है कि इसको हम लोग P और Q को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, एक तो ये हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमने इवेलुएट कर दिया, यहाँ तक कंप्लीट है ये। तो अगर सिंपली ये आया होगा, ये यहाँ पे इवेलुएट करिए। अगर आपको इसके बराबर प्रूफ करने के लिए बोला हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आल्सो आल्सो वी कैन प्रूव साइन ऑफ 0 to π/2 साइन ऑफ पी की एक्स कॉस ऑफ क्यू की एक्स डी एक्स। ये हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं इसको, दिस इज P-1, P-3 and keep on doing this, this is 1, this is, sorry, this is 2। नीचे कितना आ गया? P+Q, P+Q-2, keep on doing this, this is P+3, this is going to be um, now, क्योंकि हम लोग लेस किस में कर रहे हैं, P में लेस कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा Q+3। तो यहाँ पे Q+3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस, सॉरी, Q+1, 1 + Q1, Q+1 same if this P is positive and odd integer। एंड दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? P-1, P-3, ये वैसा ही चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1
नीचे कितना आएगा आपके पास, पी प्लस क्यू, बाकी सब वैसा ही चलेगा, पी प्लस क्यू -2, and keep on doing this. This is q plus 2, and this is going to come as uh, into q minus 1, q minus 3. So we are getting, this is 2 here. This is going to be q minus 2, and so on up to 3 if p is positive, even, and q is odd. ठीक है, पॉजिटिव ऑड। ये मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने वही इसको रिप्लेस कर दिया, पी को क्यू से रिप्लेस कर दिया, क्यू को पी से रिप्लेस कर दिया। तो सॉरी, अरे, तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन द सेम थिंग, p-1, p-3 अप टू, यहाँ पे आ जाएगा 1, दिस इज p प्लस क्यू, p+q-2। यहाँ पे पहले लिख लो, बाद में लिख लो, एक ही बात है। दिस इज q+2, यहाँ आ जाएगा q-1, q-3 up to 1. This is going to be q-2 up to 2 if p is positive, even, and q is positive, even। दोनों अगर इवन होंगे तो हम लोग ये वाला करेंगे। अब इसके लिए हिंट क्या रहेगी, हिंट इसके लिए क्या है, जब आप हिंट क्या रहेगी, प्रोसीजर वैसा ही रहेगा आपका। तो जब आप आई पी क्यू लिखोगे, जब इसको ब्रेक करना है, साइन ऑफ पी की एक्स, कॉस ऑफ क्यू की एक्स, डीएक्स। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करोगे, आपने आ, इसमें साइन को डिक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें सिर्फ डिक्रीज जो करना है आपको, p-1 x, दिस इज साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, क्यू एक्स, सॉरी, कॉस ऑफ क्यू ऑफ एक्स डीएक्स। बस इसी को आपने ऑपरेट करना है, साइन ऑफ p-1 x, दिस इज this is going to be this is going to be sine of, okay, this is going to be cos of q of x, sin of x dx। इसको आपको फर्स्ट फंक्शन रखना है, इसको आपने सेकंड फंक्शन रखना है। आप प्रोसीड एज इन प्रीवियस रिजल्ट, जो मैंने पीछे रिजल्ट किया है उसमें आपको वैसे ही प्रोसीड करना है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिल्कुल सेम रहेंगी। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि साइन रेज़्ड टू पावर पी पहले आता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिल्कुल सेम रहती हैं। अब इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या है। जो ट्रिक हम लोग ऑपरेट करते हैं, ट्रिक ट्रिक देखिए क्या होता है। अरे यार, जस्ट अ मोमेंट। चलिए, अब इसके लिए जो ट्रिक है, वो हम लोग ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक क्या यूज करते हैं इसको याद रखने के लिए। तो लेट्स सी व्हाट्स अ ट्रिक। ट्रिक क्या रहेगा कि जो इंटीग्रल है 0 to y/2,
साइन ऑफ पी की एक्स कॉस ऑफ क्यू की एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा? ये आएगा p-1 गो ऑन डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग बाय 2। पहले p की वैल्यू लेनी है, फिर इनटू q-1, फिर q की वैल्यू लेनी है, इनटू गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 होल डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, p प्लस क्यू इंटू गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 इंटू k. this k is equal to this k is equal to where this k is equal to pi by 2 if p and q are even. अगर ये दोनों इवन है तो ये क्या होंगे? 1 होंगे, पाई बाय 2 होगा, और 1 होगा इफ अदरवाइज। अदरवाइज क्या होगा कि अगर एक पी ऑड होगा इनमें से, अगर इनमें से एक भी ऑड होगा तो ये क्या होगा? 1 के बराबर होगा। फाइन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो सकता है? अब जो हमारे जो फैक्टर बन रहा है p-q, q-1 जो है, ये फैक्टर तब तक हमने डिक्रीज करना है जब तक आपको पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू तक डिक्रीज कर सकते हो। जीरो वगैरह नहीं कर सकते हो, 0 और -1 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल लेंगे इससे, तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे है ये। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्सरसाइज लेते हैं। क्या है इसका? उसने कहा इवेलुएट इवेलुएट 0 to pi by 2 sin raised to power 4x cos raised to power 6x dx। इसको इवेलुएट करिए। तो जरा देखते हैं इसको इवेलुएट कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने पी क्यू देखना है कैसा है। यहाँ पी क्या है आपके पास? 4 है, और क्यू आपके पास क्या है? 6 है। दोनों क्या हैं? इवन है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सो देयर फोर जो आपका 0 to पाई बाई 2 क्या होएगा आपके पास? साइन की 4 पावर 4x कॉस की 6x dx। अब ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? पहले हमने p की पावर 1 लेस कर देनी है। p की पावर 1 लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। फिर इसको 2 से लेस करते जाना, 2 से लेस करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 इंटू, फिर हमने q की पावर लेनी है। q की पावर ले लीजिए। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। तो देन q की पावर लेनी है आपको, q की पावर को लेस करना है 1 से, तो ये आएगा 5। फिर आपको 2 से लेस करते जाना है इसको। दिस इज 3, दिस इज 1, ये आ गया। उसके बाद नीचे आपको दोनों को ऐड कर देना है। ये कितना है? 10। 10, दोनों को ऐड करना है 10। और 10 को आपने क्या करना है? 2 से डिक्रीज करते जाना है। कितना? 8 6 4, सॉरी 8 6 4 2, यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो अब के की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले के की वैल्यू जब दोनों इवन हो तो क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पे पाई बाय 2 लगा देना। ये वैल्यूज हैं आपकी। ठीक है, तो ये आपके कुल मिला के, अब जो कटता है उसको काट लीजिए। तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ कट जाएगा आपका, यहाँ पे ये कट जा रहा है 2, बाकी कुछ कटेगा नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर
फाइव से हम लोग ये काट देंगे, यहाँ से टू कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? ये बच जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स फाइव, और नीचे जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 512। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। अब एक वो वाला केस लेते हैं जिसमें एक ऑड हो और एक इवन हो, वो वाला भी देख लेते हैं। चलिए, एक और एक्सरसाइज लेते हैं। कितना? एक्सरसाइज कहता है इवेलुएट 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 5 और cos रेज टू पावर, दिस इज cos रेज टू पावर 4x dx। इसको आप करिएगा तो सोल्यूशन वैसा ही निकालेंगे जैसे हमने पीछे निकाला है। सोल्यूशन, यहाँ भी सोल्यूशन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, पी क्या है? 5 है, ऑड, और क्यू क्या है आपके पास? 4 है, इवन। सो देयर फोर जो आपकी वैल्यू आएगी 5/2 साइन ऑफ 5 की x कॉस ऑफ 4 की x, ये क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए, ऊपर आपने 5 की वैल्यू को एक लेस कर देना है, 4 लिखना है, फिर 2/2 से डिक्रीज करते जाओ। ये कितना आएगा? 4 है, 2 से डिक्रीज करो तो 2 तक ही जाओगे, 2 जाएगा उधर, 0 आएगा, 0 नहीं लिखना हमने, 0 लिखना नहीं होता है इसमें। 0 और माइनस नहीं लिखने, बाकी सब चलना है। अब 4 को आपने क्या करना है? 1 से प्लस करना है, तो ये कितना आएगा? 3। तो फिर 2 से डिक्रीज करते जाओ, तो ये आ जाएगा 1। आगे नहीं जा सकते। चलिए, p+q कितना आ गया हमारा? 9 है। अब 9 से हमने 2 कम करते जाना है। 9 से आएगा 7, 7 से आएगा 5, 5 से 2 और लेस करेंगे तो 3, 3 से 2 और लेस करेंगे तो 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ तक ही रुकेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। फाइन, अगर लिखना है तो यहाँ 1 लिख सकते हो, क्योंकि p+ समथिंग होता है तो लिख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, तो बाकी जो है यहाँ पे क्या आएगा? आप देखो, एक इवन और ऑड होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि एक की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वैल्यू लिख दीजिए आप इसको, 8, और ये कुल मिला के कुछ आपके पास आ जाएगी 315। ठीक है, अब ये तब हुआ जब पी ऑड था। अब जब दूसरा एक और केस लेते हैं जब आपका क्यू ऑड हो, और एक और कोई केस ले लेते हैं जब आपका क्यू ऑड हो और पी क्या हो? इवन हो, तो वो भी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज है, उसने कहा इवेलुएट, इवेलुएट क्या इवेलुएट करोगे? 0 to π/2, क्या रहेगा हमारा? साइन ऑफ 6x कॉस ऑफ 5x dx। अब ये निकालिए, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास p क्या है? = 6 है, सोल्यूशन। और ये इवन है, और q क्या है हमारे पास? 5 है, ये ऑड है हमारे पास। ठीक है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। 0 to π/2 क्या है बनेगा आपके पास? साइन ऑफ 6x कॉस ऑफ 5x dx। ये फॉर्मूला क्या आएगा? 6 से आपने एक लेस करना है तो ये क्या आएगा? 5, और 2 से डिक्रीज करते जाना है, 3 × 1। तो ये दूसरा वाला फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 5, 5 से आप एक लेस कर दोगे तो ये कितना आएगा? 4, 4 से डिक्रीज करते जाओ, 2।
हम 2 से नीचे नहीं जा सकते, और 2 को -2 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ तक ही जा सकते हैं। नीचे कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 11। 11 को 2 से माइनस करते जाओ, पहला क्या आएगा 9, 9 से 2 करोगे माइनस तो 7, 7 से 2 नीचे जाओगे तो 5, 5 से 2 नीचे जाएगा 3, 3 से 2 नीचे जाओगे तो 1। और यहाँ पे क्या है, एक ऑड है एक इवन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के जो हमारे पास आने वाला है, ये कुल मिला के आ जाएगा। नीचे देखते हैं कुछ कैंसिल होता है, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाता है। और कुछ ये 5 और ये कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर रहेगा 8। तो नीचे कुछ आपके बन जाएगा 693। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप Q-1 पहले लिखो या बाद में लिखो, देखो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Q-1 पहले लिखो जब बाद में लिखो, आप 2 से ही डिमिनिश कर रहे हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिख दो, ये वाला फॉर्मूला करो। बस सिर्फ प्रूव करने का तरीका अलग से है कि इसमें आपने क्यू पी साइन की P-1 को तोड़ना है, साइन की पावर को तोड़ना है। तो पीछे आपने क्या किया, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने कॉस की पावर को तोड़ा था। तो ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, बस इतना सा फर्क है। सो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको करिएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, और इसमें वैल्यूज भी हमने, सॉरी एग्जांपल्स भी ले लिए। तो इसको आप स्टडी करिएगा। सो थैंक यू।